सीयूईटी के सभी छात्रों के लिए फिर से प्रस्तुत है करंट अफेयर और जीके के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आपके काम का नहीं है तो किसी को शेयर कर दीजिए। ये सीरीज़ हमारी चल रही है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम सीयूईटी के स्टूडेंट्स के लिए जीके और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मिस मत करिएगा। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो निकल के आ रहा है वो है सौरमंडल का सबसे कौन सा ग्रह एक स्थलीय ग्रह नहीं है, मतलब चट्टानी ग्रह ऐसा कौन सा ग्रह है जो नहीं है सौरमंडल में। तो देखिए इसमें आपका आंसर होगा, आंसर नंबर कौन सा होगा, 4 शनि ग्रह। स्थलीय चट्टानें मुख्यतः सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बनी होती हैं। तो स्थलीय ग्रह देखिए बुध है, शुक्र है और मंगल है। शनि जिसके चारों ओर रिंग होते हैं ये स्थलीय ग्रह नहीं है। अगला देखें, पंपास घास का मैदान है। घास के मैदान जरूर याद कर लीजिएगा, एक घास का मैदान आपका फंस जाएगा। ठीक है, घास के मैदान पर तो पंपास पूछा गया है। जैसे डाउन्स है, डाउन्स कहाँ का है, डाउन्स भी आता है, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का है। इसमें आपका पूछा गया है पंपास। पंपास घास का मैदान हर देश में रहता है। ठीक, और उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक, अधिकतर देशों में रहते हैं घास के मैदान। तो इसका उत्तर होगा हमारा दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उनको कहते हैं पंपास। पंपास दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निम्न भूमि है जो लगभग 75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो पंपास किस्सा है दक्षिण अमेरिका। अगला, घास के मैदान याद कर लीजिएगा, ठीक, नोट्स बना करके। किस राज्य में पुरातत्वविदों को जूना खाटिया गांव में हड़प्पा काल से पहले के कंकालों के अवशेष, चीनी मिट्टी के बर्तन और युक्त सावधान की कतारें मिली हैं? किस राज्य में मिली हैं, किस राज्य में? तो ये आपका होगा आंसर नंबर 3। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं स्टूडेंट्स प्रिंटिंग मिस्टेक से। गुजरात में। तो गुजरात में कच्छ जिले के लखपत से लगभग 30 किलोमीटर दूर जो जूना खटिया गांव है उसमें उत्खनन में कतारों में सावधान संस्कार क्या मिला है, सावधान संस्कार। ठीक, और के साक्ष्य मिले हुए हैं। कंकालों के अवशेष है, शवों के अवशेष हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। ये गुजरात में आपके मिले हुए हैं। गुजरात का कौन सा स्थान है, कच्छ जिला। कच्छ जिले में नरकंकाल के अवशेष, इस तरह से चीनी मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा खुदाई से संबंधी आता है ना, कौन सी चीज़ें किस स्थान पर मिली हैं, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिल सकता है इससे। नेक्स्ट है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म पूछा गया है। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था आपका 1469 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। जनरल क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तलवंडी नामक गांव में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जिसे अब क्या कहते हैं, तलवंडी को अब क्या कहते हैं इस समय, ननकाना साहब। तीर्थ स्थल भी है ये सिखों का। तो ये जो है ना, ये इस समय पाकिस्तान के लाहौर ज़िले में है। ये ननकाना साहब जो है, पहले नाम था तलवंडी, तो यहीं जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का। अगला देखें, मानव शरीर में किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? वसा का पूर्ण पाचन किस स्थान पर होता है? देखिए वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। छोटी आंत, बड़ी नहीं, छोटी आंत। आंसर नंबर 1 है आपका। छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। काफ़ी लंबी होती है, घूम घूम के होती है।
कुंडलीकृत नली, कुंडलियाँ जैसे होती हैं, कुंडली मारते हैं सर्प, उससे। या यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त होता है। यहाँ यकृत से ग्रंथ वो निकलते हैं रस, और अग्नाशय से रस निकलते हैं, उससे भोजन का पाचन सर्वाधिक इसी भाग में होता है। यकृत से जो आपका निकलता है पित्तरस, कौन सा? पित्तरस, जो वसा के पाचन में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए 3-4 क्वेश्चन इससे हमने बता दिए। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मालूम है आपको, 75वां आज़ादी के वर्ष हो चुके हैं। तो इस उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू जी के डाक टिकट कौन सा देश जारी करेगा? किसने जारी कर दिए हैं? ठीक है, तो ये है आपका नंबर 3 ऑप्शन, जो श्रीलंका है। श्रीलंका, जवाहरलाल नेहरू जी, करंट अफेयर क्वेश्चन है। श्रीलंका ने एक स्मारक डाक टिकट जारी होने का फैसला किया है, इससे भारत के पहले प्रधानमंत्री जी का चित्र शामिल है। ठीक है। भारत के किस भूभाग को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व काला पानी कहा जाता था? काला पानी किसे कहा जाता था? देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके CUET में आएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, हमारा विश्वास है, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और बाकी तो देखिए ईश्वर चाहेगा तो भाई यही क्वेश्चन आएंगे। हम तो कह रहे हैं इसी टाइप के आ जाए कोई क्वेश्चन। अंदाजे से इसी तरह पढ़ाई होती है, पता तो होता नहीं जब क्या आएगा। तो काला पानी पूछा गया है, काला पानी। ठीक, काला पानी कहाँ पर था? जहाँ अंग्रेजों पहले जिसको कठिन सजा देनी थी तो उसको काला पानी भेज देते थे। तो ये काला पानी इस समय जानते हैं आपका नंबर 2 अंडमान में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेल्यूलर जेल, क्या ना है जेल का नाम? सेल्यूलर, सेल्यूलर। इस जेल में औपनिवेशिक काल में कैदियों को रखने के लिए बनाया जाता था, इसे काला पानी कहते थे। अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार जैसे दूरस्थ स्थान को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को दंड देने के लिए ऐसा कारागार बनाया था। यह स्थान स्वतंत्रता सेनानियों को न केवल देश की पूरी तरह से ये भाग अलग था देश से, मतलब उसको उनको अलग बिल्कुल कर दिया जाता था स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए। अगला देखें, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया? देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन, कौन सा ब्रिज है? जुआरी ब्रिज। जुआरी ब्रिज कहाँ शुरू किया गया? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में एक नए जुआरी पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है। कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। गोवा किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है आपका। यह ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। दूसरा है ये केबल स्टे ब्रिज, सबसे दूसरा बड़ा है ये। पुल भारत राज्य में प्रसिद्ध जुआरी नदी पर बना है और 8 लेन चौड़ा है। 8 लेन जो चौड़ीले है, चौड़ा है। ठीक, और जुआरी नदी पर बनाया गया है। 3 चरणों में बनाया जा रहा है। अगला देखें, दक्षिण भारत के किस शासक वंश ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? दक्षिण भारत के इतिहास से प्रश्न एक है, धर्मराज की उपाधि किसने धारण की थी? प्रश्न नंबर 9, उत्तर नंबर आपका हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए, पश्चिमी गंग शासक वंश के शासकों ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, प्राचीन कर्नाटक में पश्चिमी गंग वंश एक प्रमुख ये वंश रहा है। खेल जगत से प्रश्न देखेंगे हम। खेल जगत से प्रश्न कौन सा है? दया है, करंट अफेयर का है। 2022 में फोर्ब्स की विश्व में सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में 25 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, बताना है। सबसे ज़्यादा मतलब रेवेन्यू जनरेट करने वाली फोर्ब्स ने जो सूची जारी की है 2022 में, उसमें 25 खिलाड़ी हैं, उनमें किसका नाम शामिल किया गया है? तो नोट कर लीजिए, भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला
एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र महिला हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फोर्ब्स ने जो सूची जारी की है सर्वाधिक धनी महिलाओं की सूची में। 2016 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता हैं ये। सिंधु सूची में 12वें स्थान पर हैं। टोक्यो में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें रजत पदक जिन्होंने जीता था। इस साल की शुरुआत में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में एकार्ण स्वर्ण और युगल जीतने वाली 27 वर्षीय सिंधु ने इनकी कुल कमाई कितनी है? 71 लाख डॉलर कमाई की थी। चलिए अगला देखेंगे। पीवी सिंधु नाम याद रखिएगा। मुगल काल से प्रश्न जरूर आ रहा है, जरूर मिलेगा। मुगल काल में निम्न में कौन सा एक प्रमुख उद्योग था? कौन सा ऐसा उद्योग था जो मुगल काल में था? आप बताइए। मोती था, रेशमी था, सूती था, पीतल के बर्तन थे? ये गलत आ गया। 4 ऑप्शन बताना है। मुगल काल में कौन सा बिजनेस नंबर 1 था? देखिए, सूती वस्त्र। मुगल काल में प्रचलित उद्योगों में सूती वस्त्र सबसे प्रमुख उद्योग था। मुगल काल में शायद ही कोई प्रमुख नगर हो जहाँ पर ये सूती वस्त्र उद्योग का काम उस समय नहीं होता था। ठीक, अगला है, अगला देखेंगे। अगला देखेंगे, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ कहाँ? बंगाल में, उसका पायनियर यानी कि शुरू करने वाला, उसको स्थापना करने वाला, उसको सबसे पहले आगे बढ़ाने वाला कौन था? तो बंगाल में एकमात्र याद रखिए, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम था, इन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने अनुयायियों द्वारा साक्षात श्री कृष्ण के रूप में इनको माना जाता था, चैतन्य महाप्रभु को। उन्हें बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय के भक्ति योग का इनको समर्थक माना जाता है और वैष्णव के गौड़ी संप्रदाय की आधारशिला इन्होंने रची थी। और भजन, श्री कृष्ण भक्ति में भजन के साथ नृत्य का भी इन्होंने समावेश किया था। अगला क्या है? भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इलेक्शन कमीशन के चीफ की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बतानी है, कौन करता है? थोड़ा कोशिश किया करिए पहले। तो इनको करता है कौन? नंबर 1 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसी के पास अधिकार ये सुरक्षित है। कार्यकाल इनका कितना होता है? अच्छा, कार्यकाल इनका कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक होता है। 65 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पूरा हो, जो भी पहले हो जाए। अगला है, भारत में मुद्रा में शामिल है। भारत की मुद्रा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? कागजी मुद्रा है, ठीक है, कागजी मुद्रा तो है ही है, और धात्विक मुद्रा है, ये भी है, चालू मुद्रा है, ये भी है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। सभी, भारत की मुद्रा में ये सभी शामिल हैं। ठीक, अगला देखें। अगला है, कांग्रेस को के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया? इतिहास की जो सीरीज चल रही है छात्रों, हमारे चैनल पे डे नाइट क्लासेस पे ज़रूर देखिए, क्वेश्चन उससे भी मिलेंगे। ठीक है, हिस्ट्री की अब आपको पता ही है एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री चल रही है और ज्योग्राफी है, जो मिस मत करिए, क्वेश्चन इससे मिलेंगे। इसका आंसर बताइए। तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है आपका 2। क्या है? दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक रूप में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया जाएगा। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। कब निर्णय लिया गया ये मद्रास अधिवेशन में 1927 में। अगला, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की स्थापना कब की गई? कब की गई? वर्ष 1947 में जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो दक्षिणी बंदरगाह नामक कराची इसका प्रथम राष्ट्रीय राजधानी बना। और कब हुई?
नंबर 3 है ऑप्शन आपका 1960। 1960 में इस्लामाबाद का निर्माण आगे की राजधानी के रूप में किया गया। अच्छा, इसकी इस्लामाबाद की राजधानी बनाने का मुख्य उद्देश्य